जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में एक क्लाइंबिंग और उसको पार करना, एक दीवार है उसको पार करने की अहमियत रखती है। अगर साथ ही हम बैड मैनेजमेंट की बात कर दें, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम्स के अंदर बहुत सारी लैकिंग्स हैं, बहुत सारी वीकनेसेस हैं, ठीक है। आप बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट, आप क्या समझते हैं कि हम अपने मैनेजमेंट के अंदर जो वीकनेसेस हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं? इसमें सबसे पहली चीज़ आती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसमें हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में ईगोइज्म होती है। हाँ, अक्सर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके जो सीईओज हैं वो ईगोइज्म उनके अंदर होती है। बेसिकली जो ईगोइज्म है वो क्रिएटिव थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग में बहुत डाउनफॉल क्रिएट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। हर्डल आती है उसके लिए। हर्डल आती है। तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई कहते हैं कि डोंट रिस्पॉन्ड, ऑलवेज रिएक्ट। ठीक है, तो उसमें ये है कि आपका जो है इसमें वीकनेसेस में अगर हम डिस्कस करें तो एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन लेवल है वो भी बहुत डिमोरलाइज होते हैं हमारे यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर में। ठीक है, उसके बाद जो है हायरार्की जो है उसकी क्लैरिटी नहीं होती, डोमेन्स क्लियर नहीं होती, एम्प्लॉयज़ के डोमेन्स क्लियर नहीं है। उसके बाद एक गोल मैप नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशनल जो प्लान्स हैं वो डिफाइंड नहीं होते, एम्प्लॉयज़ को आइडिया नहीं होता कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या है, उसको किस तरह हमने मूव करना है। तो इसको हम कह सकते हैं कि विजन और मिशन ये अनक्लियर्ड होता है, ठीक है, जिस वजह से ये सारे इश्यूज जो हैं। और क्या इश्यूज आपकी नज़र में, क्या वीकनेसेस आ सकती हैं मैनेजमेंट की? बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग सेशंस ऑफ एम्प्लॉयज। बहुत खूबसूरत बात, जो आप भी मुख्तलिफ अदारों में ट्रेनिंग मैनेजमेंट के हवाले से देते हैं, आपको आइडिया होगा कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है ट्रेनिंग सेशंस। बिल्कुल ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है। जी, कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है ट्रेनिंग सेशंस का। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रेनिंग सेशन अरेंज करती है तो वो सालों में एक आध बार होता है। देखिए, ये मैं यहाँ पर ये बात बिल्कुल कहना चाहूँगा, बरवला इसका इजहार करना चाहूँगा कि जैसे शवेद साहब ने बताया कि ट्रेनिंग सेशंस आजकल बहुत ज़बरदस्त एक मोड है लोगों को एजुकेट करने का, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर ना होने की वजह से जो कंपनीज़ के अंदर या कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर जिक्र करना चाहूँगा हमारा खारियाँ FM 97 का, कि उनकी टीम और उनकी मैनेजमेंट ने जो ये प्रोग्राम द कॉर्पोरेट शो को लॉन्च करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आज के बिजनेसमैन को कि वो इससे इतना फ़ायदा हासिल कर सकता है। ये भी एक किस्म की शबे सब ट्रेनिंग है उन लोगों के लिए जो कि अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पे बातें करेंगे वो सारी जो है वो उनके लिए ट्रेनिंग का जो है वो माहौल पैदा करेंगी, वो उनसे सीख सकेंगे। इस सिलसिले में मैं भी ये कहना चाहूँगा कि FM 97 खारियाँ ने पाकिस्तान की कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल। हमारे यहाँ इन चीज़ों का फुकदान है, ट्रेनिंग सेशंस का, प्रोग्राम्स का। इस रीजन में शायद ये फर्स्ट टाइम द कॉर्पोरेट शो की सूरत में हम एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। हम उनसे डिफरेंट आइडियाज शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसे। शबे साहब, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं आपसे आखिर पे ये पूछना चाहूँगा कि आप बिजनेस कंसल्टेंट होने के नाते क्या सुजेस्ट करते हैं? ये जो सारे मसले आपने डिस्क्राइब किए, सारी चीज़ें आपने बयान की, आप अगर इनको थोड़ा सम अप करके हमें सुजेशंस अपनी दें कि ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए कि वो बेटर रिजल्ट्स और बेटर प्रोडक्टिविटी ले सकें। इसमें मैं स्टीव जॉब्स के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा। स्टीव जॉब्स कहते हैं, इट्स नॉट about the money, it's about the people and how you are led. Basically money मैटर नहीं करती, रिसोर्सेज जिसमें मैन पावर, एम्प्लॉयज, वो है कि आप उनको कैसे लेके चलते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट के हवाले से कहा गया है। तो सबसे पहले तो हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें क्रिएटिव थिंकिंग की स्किल्स होनी चाहिए। हमारे सीईओज या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको एम्प्लॉयज की नेचर से उनको आशनाई होनी चाहिए, जी वाकिफ होना चाहिए, और उनके अंदर टीम बिल्डिंग की कैपेसिटी हो। टीम बिल्डिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करती है। टीम कैपेसिटी बिल्डिंग तो वैसे भी आजकल बहुत एक ज़बरदस्त चीज़, बड़े अच्छी खूबसूरत आपने जो सजेशन दी। इसके अलावा और क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी,
इसमें ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करने चाहिए टॉप मैनेजमेंट के भी, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और लोअर लेवल मैनेजमेंट के भी मोटिवेशनल सेशंस, जो कि एम्प्लॉयज़ की जो इफेक्टिवनेस, उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करें। एम्प्लॉयज़ अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के काम कर करके मुसलसल एक ही रूटीन से तो वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो उनको मोरलाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए। बहुत खूब। कोई एक लास्ट एक और सजेशन जो आप देना चाहें, जो कि बहुत फ्रूटफुल हो और जिसको आप जो है समझते हो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे आज के सेशन को क्लोज करने के लिए, वो उसके ऊपर आप थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा उसको। ऑर्गेनाइजेशंस को मैं सजेस्ट करूंगा कि IPDP इस प्लान को इनिशिएट करें। इसका बेसिकली मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। इंडिविजुअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान, ये इंटरनेशनली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत आम है, फेमिलियर है। हमारे यहाँ ये इसको यूटिलाइज नहीं किया जाता या अप्लाई नहीं किया जाता। कोई भी एम्प्लॉय जो लोअर लेवल पे या हायर लेवल पे आता है, उसको एक पाथ कैरियर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, कि आप अगर परफॉर्मेंस देंगे, आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा टाइम टू टाइम, तो आप स्टेप बाय स्टेप तरक्की करेंगे, प्रमोशनल उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उनकी प्रमोशन होगी। ऐसे ही। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान अंदाज में शवेद साहब ने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से क्या क्या सजेशंस हैं बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट। इनका जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको दोबारा से बताता चलूं कि शवेद साहब वो पर्सनालिटी हैं, वो शख्सियत है इनकी कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट कंपनीज होती हैं। सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री को लेकर चले और उस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने तहलका मचाया और अपना जो इनका एक्सपीरियंस है, अपनी जो इनकी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, अपनी जो इनके पास कॉम्पिटेंसीज हैं, जो इनके पास कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए, अगर इन्होंने हम सेल्स की बात करें उसमें इन्होंने रिमार्केबल एक्टिविटी की, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो उसके अंदर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें इन्होंने अपने जो है ना वो लोहा मनवाया। इसी तरह बिजनेस की जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अंदर इन्होंने जब काम किया और अपने आप को मनवाया, और ना सिर्फ ये कि जिन इदारों के साथ ये परमानेंटली काम कर रहे थे उनको अच्छे तरीके से, उनको उनकी ग्रोथ के अंदर इनका किरदार है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज को कंसल्टेंसी दी और उनको भी इस लेवल और इस पॉइंट पर ले आए कि वो आज बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सो हमारी ये खुशकिस्मती द कॉर्पोरेट शो का हिस्सा बने द बेस्ट ट्रेनर, द बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर शवेद जलाल साहब। और इन्होंने जो बातें आज डिस्कस की, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो सुनने वाले, देखने वाले FM 97 के प्लेटफॉर्म से अगर उन्होंने इन बातों को नोट किया और इन बातों को सुना, जहन नशीन किया, तो वो अपने बिजनेस के अंदर अगर इन स्ट्रेटजीज़ को, इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो मैं नहीं समझता कि कहीं भी उनको दिक्कत होगी। शवेद साहब, मैं आखिर पे एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि क्योंकि आपकी बातें इतनी खूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त हैं और इतना कुछ सीखने को मिला कि मैं चाहूँगा कि फिर से जो है लास्ट एक चीज़, अगर आप कोई कोट अगर आप हमें सुना दें, वही बड़ी अच्छी एक चीज़ होगी। उसके साथ एक लास्ट सजेशन हमें अगर आप दें कि हमारा आज का बिजनेसमैन ऐसा क्या करे कि वो अपने इदारे की मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जा सके। जी, इस सिलसिले में मैं हेनरी फोर्ड का एक कोट आपके सामने रखूंगा। वो कहता है कि टेक अवे माय एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, टेक